हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें अपन कर रहे हैं रिवीजन। आज का क्वेश्चन नंबर है 64। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकें। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में जो सिंपल इन्फॉर्मेशन गिवन थी बैलेंस शीट में, मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी है। उसमें से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसने बताया 30,000, बैलेंस शीट में गिवन है 30,000। आगे बता रहा है लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है 40,000। जब मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस करवा रहा था तब मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट विच एवर इज लेस, जो कम होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और पेमेंट जितना क्लेम है उसका पेमेंट करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पे। यस, आगे देखते हैं। अब इसके एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। एडजस्टमेंट में सबसे पहले कह रहा है आपके पास में सी की कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो अपन इसके डेबिट साइड में लिख दिया 50,000 रुपये, सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस। यस, एडजस्टमेंट जो है लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 80%, आपने बेच दी बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई बैंक लैंड एंड बिल्डिंग। ये कह रहे हैं 80% ऑफ द बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास में 4 लाख रुपए की, 4 लाख का 80% 3,20,000। स्टॉक वॉज गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट। स्टॉक जो है वो बिल्स पेबल के जो थे उनके बदले में दे दिया, मतलब बार्टर सिस्टम हो गया। स्टॉक का आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्स पेमेंट का आपको पेमेंट नहीं करना, बार्टर हो गया ये। सन्डी क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड मशीनरी एंड पेड 10,000 टू द फर्म। सन्डी क्रेडिटर्स है अपने पास में 2,50,000 को, इनको अपन ने मशीन दे दी, इनके फुल सेटलमेंट में दे दी और उन्होंने 10,000 रुपये फर्म को दिए। क्रेडिटर्स ने 10,000 रुपये फर्म को दिए, मतलब जो क्रेडिटर हैं 2,50,000 के, उनको 3 लाख रुपए की मशीन दे दी, उसके बदले में उन्होंने 10,000 रुपये फर्म को और दिए हैं। तो अपने पास में 10,000 रुपये आने की एंट्री कर देंगे क्रेडिटर से। 10,000 रुपये फर्म के पास में क्रेडिटर से आ गए अपने पास में। यस, तो क्या हो गया अब आपके पास में सन्डी क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड मशीनरी एंड पेड 10,000। ये एक स्पेसिफिक नेचर का एडजस्टमेंट है, ये पहले आया नहीं था कहीं भी। यस, ऑल डेटर्स वर गुड। ऑल डेटर्स, डेटर कितने के हैं अपने पास में 4 लाख रुपए के। ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब सारे डेटर्स से अपने को पैसे आ गए। तो डेटर्स से अपने को 4 लाख है, 4 लाख रुपए आने की एंट्री कर देंगे डेटर्स। 4 लाख रुपए अपने को डेटर से आ गए। फिर कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड ₹60,000 वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर बी एट 50,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, दैट वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 60,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी एट 50,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसकी वैल्यू है 60,000, वो एसेट्स पार्टनर बी ने ले ली। बी ने कितने रुपए में ली है 50,000 में, तो जितने रुपए में ली है उतने रुपए से ही एंट्री करेंगे बाई बी कैपिटल एसेट्स। कितने रुपए में लिए एसेट्स इसने 60 वाज टेकन ओवर पार्टनर बी एट 50,000, 50,000 में लिए इसने एसेट्स और 50,000 रुपये इसके डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। बी ने लिए, बी के डेबिट कर देंगे 50,000 रुपये। ठीक है, यस, और कुछ तो नहीं लिया किसी ने। फर्म हैड टू पे 40,000 एज वर्कमैन कंपनसेशन। फर्म को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपये पेमेंट करना था, अपन पेमेंट कर देते हैं टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। ये 40,000 का अपन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेमेंट कर देते हैं। यस, फिर टू पे एज लोन was settled by giving him an unrecorded assets of 75,000 at 60,000 and balance in cash। ए का लोन अकाउंट है अपने पास में 1 लाख रुपए का, उसको अपन ने 75,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स दी है। कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स 75,000 कितने में दिए 60,000 रुपये में, तो 60,000 रुपये एसेट्स देने की एंट्री करेंगे। ये बार्टर नहीं होगा,
ये बार्टर नहीं होगा। बार्टर होते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के पेमेंट से रिलेटेड जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स, वो बार्टर होते हैं। एज लोन अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट है, अपनी बुक्स में लोन अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी खुला हुआ है, इसलिए इसको जो एसेट्स दे रहे हैं उसको बार्टर नहीं मानेंगे। ध्यान रखें, बार्टर थर्ड पार्टी के साथ में होता है, पार्टनर्स लोन के साथ में नहीं होता है या पार्टनर के साथ में नहीं होता है। बार्टर सिस्टम जो होगा वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कोई है उसके बदले में अगर एसेट्स देते हैं तो बार्टर होगा, वो इंटरनल एडजस्टमेंट में नहीं होता है बार्टर। क्लियर है ये? तो आप उसको थर्ड पार्टी नहीं है, इसको अपन 60,000 रुपये में एसेट्स दे रहे हैं, 60,000, 75 एज लोन सेटल्ड टू हिम अनरिकॉर्डेड है 75,000 एंड 60,000 रुपये में एसेट्स दे रहे हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन 60,000 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे बाई एज लोन अकाउंट एसेट्स 60,000 रुपये की एसेट्स दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? एंड द बैलेंस इन कैश, बाकी जो बचेगा वो कैश दे देंगे टू कैश टू बैंक 40,000। इस तरह से इसका लोन अकाउंट बंद हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बाई ए लोन अकाउंट 40,000 जो इसको कैश पेमेंट किया उस का एज लोन। पार्टनर ए इज टू बी पेड रेमुनरेशन 20,000 फॉर डिजुलेशन वर्क। पार्टनर ए को डिजुलेशन वर्क के लिए पैसे देने हैं अपने को। और फिर क्या कह रहा है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर पेड बाय द फर्म। इसने दोनों बातें कही हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म और डिजुलेशन के लिए रेमुनरेशन देना है पार्टनर को। यहाँ पे जब पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं तो ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर चालू किया था, क्वेश्चन अगर क्लियर कट कहे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द पार्टनर, उसी केस में पार्टनर बियर करेगा, अदरवाइज फर्म हैड टू बियर द एक्सपेंसेस एज वेल एज हैज़ टू गिव द रेमुनरेशन और कमीशन टू द पर्सन। यस, तो यहाँ पे यहाँ नहीं मेंशन है कि ये एक्सपेंसेस पार्टनर मेंशन करेगा, इसलिए जो फर्म है वो एक्सपेंसेस भी बियर करेगी और उसको पार्टनर को रेमुनरेशन भी देगी। पार्टनर ए इज़ टू बी पेड रेमुनरेशन 20,000 यस टू ए कैपिटल 20,000, ठीक है। और ए के करेंगे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 20,000, ए को क्रेडिट कर दिया अपन ने। और ये कह रहा 15,000 रुपये एक्सपेंसेस भी थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपये पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सपेंसेस 15,000। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लाइबिलिटीज़ का सबका पेमेंट होना जरूरी है। क्रेडिटर्स के बारे में क्या कहा था इसने? क्रेडिटर्स को मशीन ले ली थी इसने, इसलिए क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन को अपन ने 40,000 का पेमेंट कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कुछ नहीं होगा आपके पास में, बी कैपिटल में अपन लिख दिया। चलो इनका टोटल लगाते हैं अपन। यहाँ पे हो गया 30,000 का लॉस, 11,95,000 बाई एक लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 122 30,000 का 122 होगा 5 6 12 12 यस 6 12 12। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी यही था क्या? यस 30,000 का लॉस हो गया, 6,000 12,000 और 12,000। अब इनके ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे अपन। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इनके टू रियलाइजेशन 6,000 12,000 और 12,000 यस। अब इनका बैलेंस इधर लिखेंगे 55,000 40 15 55। ये डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट बाई रियलाइजेशन और डेबिट में करेंगे 7,30,000 टू रियलाइजेशन 7,30,000 हो गया।
अब इनका पेमेंट कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक 55,000 डेबिट से क्रेडिट आ गया, और यहाँ पे ए कैपिटल के डेबिट है, क्रेडिट ए में आ गई 20,000 रुपये, इधर से 7,30,000 इधर आ गया। ए बी कैपिटल 50,000 आ गए, यहाँ पे 60,000 एज लोन अकाउंट में 60,000 चले गए थे, और ये 6, 12, 12 आ गए। यस, इनका बैलेंस निकालते हैं कैपिटल का। इसका तो डेबिट बैलेंस है, पैसे लेके आएगा ये 74,000 ये लेके आएगा। भाई ये तो ये लेके आएगा 2C कैपिटल 74,000, और बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल पेमेंट करेंगे इनको 3,08,000, 4,26,000। यस, इस तरह से ही आपका कैश अकाउंट का बैलेंस, कैश अकाउंट टैलीड हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है आपके पास में। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे वापस रिपीट करते। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड था, आपके पास में 30,000 रुपये का रिजर्व था, और लायबिलिटी 40,000 रुपये की है। तो अपने 30,000 रुपये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और पेमेंट 40,000 रुपये का किया। दूसरा आपके पास में एडजस्टमेंट था लोन अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ पे 1,00,000 रुपये का लोन था, उसको 75,000 की एसेट्स 60,000 में दी, और रिमेनिंग कैश दिया अपन ने। वो अपने 60,000 की एंट्री की। इसको बार्टर नहीं मानेंगे। किसी पार्टनर लोन अकाउंट में कोई एसेट्स देते हैं, या पार्टनर को कोई एसेट्स देते हैं, तो वो बार्टर नहीं मानेंगे। स्पाउस लोन को अगर कोई एसेट्स देते हैं तो बार्टर मानेंगे आपके पास में। तीसरा था क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को अपने कुछ एसेट्स दिए, और उसके बाद में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण क्रेडिटर ने कुछ पैसे दिए, तो यहाँ पे क्रेडिटर ने 10,000 रुपये का पेमेंट किया, और 10,000 रुपये आने की एंट्री कर दी। इस तरह से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।